गुड मॉर्निंग। चलिए आज ये मैपिंग की हमारी जो क्लास नंबर 2 है थोड़ी तबीयत डाउन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने देखा कि बच्चों ने मैप थोड़ा अजीब बनाया था, तो मैं भी बहुत अच्छा मैप नहीं बनाता हूँ, लेकिन उस हिसाब से बना लेता हूँ कि समझ में आए। चलिए ये मैपिंग की क्लास 2 में आपका स्वागत है और क्या नाम है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर का ऐसे बनाइए, ऊपर ऐसे बना लीजिए। फिर इसके बाद ऐसे नीचे पाई की तरह, जैसे नदी बहती है उस तरह जाइए। फिर यहाँ पे छोटा सा ऐसे उठा दीजिए गोला, फिर ऐसे ऊपर ले जाइए ऐसे। फिर एक ऐसे तिरछी लाइन खींचिए। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत बांग्लादेश के लिए एरिया छोड़ दीजिए। एक यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिए ऐसे। फिर उसके बाद ऐसे आप नीचे ले आइए। ये तो रहा एक तरफ का बात, ठीक। अब दूसरी तरफ इसको और थोड़ा ऐसे विस्तार पूर्वक ले आइए ऐसे बनाते हुए। फिर इसको ऐसे और फिर ऐसे करते हुए इसको ले जा के नीचे मिला दीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। करीब करीब भारत की तरह ये मैप हो गया। देखिए ये करीब करीब भारत का मैप हो गया। करीब 50-60% तो लग ही रहा है कि हाँ ये भारत है। अब देखिए भारत के लिए मैं भारत का मैप मैंने बता दिया आपको, और आपको राज्य बता दिए। अब उनकी कैपिटल भी है आपको बतानी है कैपिटल की अलग से क्लास ले लूँगा। लेकिन मैपिंग में भारत के बीचों बीच से एक रेखा होकर गुजरती है, ये ध्यान से देखिए। ये जो बीचों बीच से भारत के एक रेखा होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? पूरे ग्लोब पे याद रखिएगा, ये पूरा एक ग्लोब है, ठीक। ग्लोब पे 3 काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसे तो बहुत सारी है अक्षांश देशांतर, लेकिन 3 काल्पनिक रेखाएं हैं। एक है 0 डिग्री, ठीक। एक है 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में 23/1/2 23/1/2 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो क्या है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखिए पूछेगा कि ग्लोब में भारत कहाँ अवस्थित है? ग्लोब में भारत कहाँ है? यहाँ कर्क रेखा पे है। कहाँ है? उत्तर पूरब में है, क्योंकि ये भारत का ईस्ट वाला पार्ट है। जिनको दिशाएं नहीं आती उनको दिशाएं भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए एक प्लस बना लिया। इधर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। इधर क्या होगा? साउथ हो जाएगा। साइंटिफिकली 8 दिशाएं होती हैं। इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो साइंटिफिकली 8 दिशाएं हमारे यहाँ होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? बार बार मैं बोल रहा हूँ, 8 दिशाएं साइंटिफिकली होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पूरब और क्या नाम है, पश्चिम उत्तर, और फिर क्या है? साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक। अब ये हमारी 8 दिशाएं होगी। अब भारत के बीचों बीच से जो रेखा होकर गुजरती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं उसको? कर्क रेखा बोलते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो कर्क रेखा होकर गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं ये भी पता होनी चाहिए, तो उनका मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। बहुत इजी है। मेरे पास 2 ट्रिक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप आजमा लीजिएगा। पहला है गरम, छज्जे पर तीर मार। ये 8 राज्यों को याद करने का ट्रिक है कि जिन 8 राज्यों से होके क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत में, ठीक। ग से क्या हो जाएगा हमारा? ग से हो जाएगा गुजरात। ग से गुजरात। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश।
ये एकदम जीरो है। समझ लीजिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चा है 1 क्लास में है, 2 क्लास में है, 3 क्लास में है, तो किसी को मारना हो तो कहने गरम छज्जे पे तीर मार, मार पटाखा, गरम छज्जे पे तीर मार। तो क्या होगा, गरम छज्जे पे तीर मार, उसका छज्जा है, मार के फुला दीजिए, क्या है, गरम छज्जे पे तीर मार। 6 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झ से हो जाएगा झारखंड, झारखंड। इस पे हमारे पास वीडियोस पहले से भी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं ये अपडेटेड लेके आ रहा हूँ। क्या हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। त से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। म से हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। अब देखिए गरम छज्जे पर तीर मार, क्या हो जाएगा, गरम छज्जे पर तीर मार। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा और म से मिजोरम। अब ये आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो आप इस पे अपनाइए, इसको आजमाइए, इसको याद करिए। नहीं तो एक और है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ये भी उसी तरह है लेकिन क्रम से नहीं है। म से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। त से हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ग से हो जाएगा गुजरात। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, CH। झ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झ से बताइए आप लोग, झारखंड, झारखंड, JS से दर्शा देते हैं। र से हो जाएगा झार मतलब राजस्थान। ये भी वही है, 8 राज्यों को याद करने के ट्रिक। मित्र पर गमछा झार, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड और र से राजस्थान। ये भी वही ट्रिक है याद करने की। अब देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि भारत में क्या है, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो हमारी लंबाई है ना भैया, वो कितनी है, ऐसे लिख देता हूँ, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेके दक्षिण तक की हमारी जो लंबाई है वो क्या है, 3214 किलोमीटर। इसको आप एकदम आराम से याद करिएगा, मित्र पर गमछा झार या फिर गरम छज्जे पर तीर मार। ये भी 8 राज्य हो जाएंगे, ये भी 8 राज्य हो जाएंगे। दो आपको ट्रिक अच्छा लगे उसको आप आजमा लीजिए। ठीक, अब ये आपको पता चल गया कि भारत के 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, एक और आ जाते हैं कि पूरब से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पता चल गया, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कभी कभी लंबाई भी पूछ लेता है ना, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं कहना मैं आगे बताता हूँ। ये एकदम जीरो से मैं लेके चल रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो 1 क्लास का हो, चाहे वो 2 क्लास का हो, चाहे 3 क्लास का हो, ये 4 क्लास का हो, ये 5 क्लास का हो। मैं मान के चल रहा हूँ किसी को कुछ भी नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा डीप जाना भी नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सब कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए अब आगे इसको इरेज करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको जो ट्रिक सही समझ में आए आप उसको आजमाइएगा। अब हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, उनको भी याद कर लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भैया कौन से पड़ोसी हमारे देश हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि मेरा जो है बचपन से MBA करने का सपना था। क्या है, मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। इसमें बकवास को भूल जाइएगा, जब मैं बताऊंगा तो बकवास को भूल जाइएगा। अब यहाँ से आप मेरा बात ध्यान से सुनिए। मेरा बचपन से MBA करने का सपना था, ये आप एक कहानी की तरह याद कर लीजिए। मेरा बचपन से MBA करने का सपना था। सब कुछ भूल जाइए, केवल बचपन और MBA याद करिए। बचपन से MBA, ठीक, बचपन से MBA। वह से हमारे हो जाएंगे पड़ोसी देश। पहला जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है हम लोग के भारत से, वो क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, वही
खेला होवे मोदी जी के साथ खेला हो गए हो। च से हमारे हो जाएगा चाइना यानी कि चीन। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आप इसको देखते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम आते हैं, चीन जो है हमारा 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में 2 पे जाएंगे। देखिए पाकिस्तान ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, म से हो जाएगा म्यांमार, ब से हो जाएगा भूटान, और न अ से हो जाएगा अफगानिस्तान, वही अफगान जलेबी अफगानिस्तान। कितना बॉर्डर ये करता है इससे सबसे कम 106 किलोमीटर, जो कहाँ पे है, पीओके पे है। कहाँ पे है, पीओके पे है। मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, उसको भूल जाइए। अगर इसको याद नहीं करना है इसको भी भूल जाइए, इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन पड़ोसी देश को याद करिए। ठीक, सबसे अगर ज़्यादा पूछे तो बांग्लादेश ले लीजिएगा, अगर यही क्रम है तो 4096 ले लीजिएगा, और 4096, और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान को, बाकी बीच का भूल जाइए। क्रम आपको याद रहेगा, आप पता कर लेंगे कौन सबसे ज़्यादा करता है कौन सबसे कम करता है। आपके क्लासेस के हिसाब से ये एकदम सीमित है, इतना डीप आपसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक, तो मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान, चौथा हो जाएगा नेपाल, म से हो जाएगा एम से हो जाएगा म्यांमार, ब से हो जाएगा भूटान, और अ से हो जाएगा अफगानिस्तान। और ये हमारे पड़ोसी देश को याद करने की ट्रिक थी। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत धीमा लेके चल रहा हूँ और बहुत ईजी वे में लेके चल रहा हूँ। अब देखिए, इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब कभी कभी पूछ लेता है भैया पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, कुछ नाम है ना भैया, भारत के पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु का कुछ नाम है। तो पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबिथु, पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं गोरमुता, उत्तरी बिंदु को बोलते हैं इंद्राकौल, और दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। केप कमोरियन, कन्याकुमारी। और इंदिरा पॉइंट पूछे कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। ठीक, इतना आप याद कर लीजिए। ठीक, इतना आप कम से कम याद कर लीजिए। ये मैपिंग की क्लास 2 थी, मैपिंग की क्लास 3 भी आएगी। ठीक, आपको मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे सब याद होते जाए। ये मैपिंग की क्लास 2 थी, अब ये मैपिंग की क्लास 3 आएगी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और आपको लेक्चर समझ में आया तो पहले जाइएगा, वीडियो खोलने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और फिर पूरा लेक्चर अटेंड करिएगा। सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, आप लोगों की मेहनत की जा रही है, तो आप केवल सब्सक्राइब करें। और आपको जो समझ में ना आए हम हमें से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।